गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। इस वीडियोस में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो हम इस वीडियोस में ट्रायंगल के बारे में जानने वाले हैं कि ट्रायंगल होता क्या है, यानी कि व्हाट इज ट्रायंगल एंड व्हाट इज द फॉर्मूलाज ऑफ ट्रायंगल। और भी बातें को जानेंगे, यानी कि ट्रायंगल से रिलेटेड, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड साइड्स एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल एंड सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस के अंत तक बने रहिए और वीडियोस को पूरा देखिए। अगर आप क्लास 7 में हैं तो आपके लिए वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 7th में ये टॉपिक एक चैप्टर वाइज दिया हुआ है। पहले ट्रायंगल, फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, फिर दिया पाइथागोरस थ्योरम, फिर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, और क्लास 10th में हम लोग फाइनली सीखते हैं सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। तो आप वीडियोस के अंत तक बने रहिए और वीडियोस को पूरा देखिए। तो बिना टाइम गवाए हुए हम वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम ट्रायंगल के वर्ड पे हम ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि ये वर्ड हमारा दो वर्ड से बना हुआ है, ट्राई प्लस एंगल इज इक्वल टू, जो हमारा मीनिंग निकलता है वो मीनिंग होता है हमारा थ्री एंगल्स। यानी ट्रायंगल का जो वर्ड हम डिस्क्राइब करते हैं उसका मतलब होता है थ्री एंगल्स, लेकिन हमारा ट्रायंगल साइड्स को भी डिस्क्राइब करता है। ट्रायंगल वर्ड का हमारा मीनिंग क्या होता है, तो थ्री एंगल्स होता है। ट्राई मीन थ्री एंड एंगल मीन एंगल्स। ओके, अब हम ट्रायंगल के डिफिनेशन को देखेंगे। तो हमारा ट्रायंगल का डिफिनेशन कहता है ए फिगर which has three sides and three angles and which is a closed figure is called a triangle। यानी कि हमारा जो ट्रायंगल का डिफिनेशन बतलाता है वो कहता है कि एक ऐसा फिगर जो तीन साइड से बना हो, जो तीन साइड से क्लोज फिगर बना हो और उसका तीन साइड्स और थ्री एंगल्स हो, उसको हम लोग ट्रायंगल कहेंगे। तो जब हम इस ट्रायंगल के इस फिगर पे जब ध्यान देंगे तो फिगर हमारा क्लोज बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यानी कि फिगर जो था यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से होते हुए यहां पर आकर कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा फिगर जो है वो हमारा क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर है। फिर हमारा जो डिफिनेशन कहता है, तो डिफिनेशन कहता है हमारा थ्री साइड्स होना चाहिए। तो जब हम ध्यान देंगे तो एक साइड से यहां, एक साइड से यहां, एक साइड से यहां, यानी कि हमारा थ्री साइड्स भी है। और ट्रायंगल की डिफिनेशन ये भी बतलाता है कि उसका थ्री एंगल्स भी होना चाहिए। तो जब हम ध्यान देंगे तो एक यहाँ एंगल, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये हमारे ट्रायंगल हुए। जब हम इसका नाम देना चाहेंगे तो ए बी सी, तो हुआ हमारा ट्रायंगल। एक ऐसा फिगर जो क्लोज हो और उसका थ्री साइड्स हो और थ्री एंगल हो, तो उसको हम लोग ट्रायंगल कहेंगे। तो हम ट्रायंगल के डिफिनेशन को क्या बतलाएंगे, तो ट्रायंगल के डिफिनेशन को हम लोग बताएंगे ए फिगर which is close and which has three sides and three angles। ते हुआ हमारा ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या, ए फिगर विच इज क्लोज, एक फिगर जो क्लोज हो, तो हमारा फिगर क्लोज है। विच हैज थ्री साइड्स, जिसके पास तीन साइड्स हो, तो हमारे पास थ्री साइड्स भी है। तो साइड्स से हमारे कौन कौन, तो ए बी, बी सी और ए सी, ये हमारे साइड्स हुए। फिर कहता है हमारा एंगल्स होना चाहिए। तो एंगल्स में हम जब ध्यान देंगे तो हमारा एंगल होगा कोण ए, कोण बी एंड कोण सी, तो हमारे ट्रायंगल हुए। ठीक है, जब हम ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को देखते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या बतलाता है उसको देखते हैं। मैंने आपको बताया ट्रायंगल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, दूसरा बताया ट्रायंगल का डिफिनेशन क्या होता है, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, तो फर्स्ट पॉइंट्स हमारा बनकर आता है, फर्स्ट पॉइंट्स होता है थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। तो हमारे फिगर में देख सकते हैं थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स हैं।
दूसरा पॉइंट्स कहता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दूसरा पॉइंट कहता है कि हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 एंगल्स को यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C को करेंगे तो हमारा 180 डिग्री निकल कर आएगा, तो ये हमारे ट्रायंगल होगा। प्रॉपर्टीज कहता है हमारा सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, यानी कि हमारे जो ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल के पास हमारा 3 साइड्स होता है, ओके, A B C। तो इस प्रॉपर्टीज का कहना है कि एक ऐसा ट्रायंगल होना चाहिए जिसका दो साइड्स का जब हम सम करेंगे तो थर्ड साइड्स के बड़ा होगा, तो हमारा वो ट्रायंगल होगा, अन्यथा वो हमारा ट्रायंगल नहीं होगा। तो 3 4 5 हमारे AB है 3, BC हमारा 5 और AC है 4। तो इसको चेक करते हैं क्या ये हमारा ट्रायंगल है। तो जब हम 3 4 को ऐड करते हैं तो हमारा 7 होता है जो हमारा 5 से ग्रेटर है। फिर हम जब 5 और 4 को ऐड करते हैं तो 9 होता है, 9 भी हमारा 5 से ग्रेटर है। फिर जब हम 5 और 3 को ऐड करते हैं तो 8 है जो हमारे 4 से ग्रेटर है, यानी कि ये ट्रायंगल हमारा सही है, ये ट्रायंगल हमारा बन सकता है। वही हम एक और ट्रायंगल पे एग्जांपल में ले, जैसे कि 1 2 5 1 2 5 A हुआ, B हुआ, AC हुआ, क्या हमारा ट्रायंगल है। तो लेट्स मी चेक, चलिए इसको चेक करते हैं। जब हम AB को और AC में ऐड करते हैं तो 1 + 2 = 3 जो हमारे 5 से लेस देन है। फिर जब हम इस दोनों को चेक करते हैं तो 5 + 2 जो 7 1 से हमारा ग्रेटर है। फिर जब हम 5 1 को करते हैं ऐड तो हमारा वो थर्ड साइड से ग्रेटर है। जब हम इस ट्रायंगल को देखेंगे तो इस ट्रायंगल में देखेंगे कि यह हमारे प्रॉपर्टीज से मिलता है। क्या मिलता है भाई, तो सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, यानी जब हम दो साइड्स को जब ऐड करते हैं तो थर्ड साइड से हमारा एक ग्रेटर आता है। लेकिन जब हम इसमें करते हैं तो सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, तो इसमें देखते हैं तो हमारा दो ही बार यानी 2 टाइम्स हमारी इस प्रॉपर्टी से एग्री है और थर्ड टाइम्स हमारे एग्री नहीं है, इसलिए हमारे ट्रायंगल नहीं बनेगा और ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये हमारे थे ट्रायंगल के थर्ड प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टीज हमारा क्या कहता है, साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट, यानी ये हमारा प्रॉपर्टी बताता है कि एक ट्रायंगल का जो हमारा लार्जेस्ट साइड होगा उसका ऑपोजिट एंगल हमारा लार्जेस्ट होगा, या लार्जेस्ट एंगल जो होगा उसका अपोजिट साइड्स लार्जेस्ट होगा। यानी कि जब हम यहाँ पे 90 डिग्री को बनाएंगे तो इसके अपोजिट ये साइड्स है, तो ये हमारा सबसे लार्जेस्ट साइड्स होगा A B C, यानी कि हमारा B 90 डिग्री है तो AC हमारा सबसे लार्जेस्ट साइड होगा। या एक और हम एग्जांपल को लेते हैं, ये हमारा 120 डिग्री होगा, A B C। अब इससे पूछा जाए कि हमारा लार्जेस्ट साइड कौन सा होगा, तो हम देखेंगे कि 120 के ठीक सामने कौन सा है, तो हम देखेंगे कि ऑपोजिट साइड्स में हमारा AC है, तो AC जो है तो वही हमारा लार्जेस्ट साइड्स है, तो हमारा प्रॉपर्टीज कहता है साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट, यानी कि साइड ऑपोजिट जो लार्जेस्ट एंगल होगा वही हमारा लार्जेस्ट होगा, यानी कि यहाँ पे साइड्स हमारा सबसे बड़ा है, यानी कि हमारा ये एंगल भी इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि साइड्स के बेसिस पे हमारे ट्रायंगल कितने प्रकार का होते हैं। हमने आपको बताया कि ट्रायंगल के पास 3 साइड्स 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हम सब साइड्स के बारे में हम लोग ट्रायंगल को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा ऑल साइड्स आर इक्वल,
इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा होता है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका 3 साइड्स इक्वल होता है, यानी कि AB इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, यानी कि 3 मीटर है तो AB हमारा 3 मीटर, AB हमारा 3 मीटर। ठीक है, तो जिस ट्रायंगल के पास पूरा साइड बराबर होगा उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल्स होते हैं, ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। यानी कि जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका 3 साइड्स होते हैं तो इक्वल होते हैं, और यहां तक कि इसके 3 एंगल्स होते हैं वो आमने सामने बराबर होते हैं, यानी कि ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, तो 57 डिग्री 57 डिग्री 57 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? तो क्योंकि हमने अभी पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हमारा थर्ड पॉइंट कहता था कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू मस्ट बी 180 डिग्री। यानी कि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होगा वो अवश्य 180 डिग्री होना चाहिए, ना ही उससे बड़ा ना ही उससे कम, इसलिए हमारा 60 डिग्री होगा। सेकेंड होता है हमारे बेसिस ऑफ साइड पे आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल्स, तो आइसोसेल ट्रायंगल्स का क्या होता है? तो आइसोसेल ट्रायंगल होता है ए ट्रायंगल which have 2 equal sides, 2 equal side। आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है? तो आइसोसेल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड्स बराबर होता है, यानी कि AB इज इक्वल टू AC या AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो हमारे आइसोसेल ट्रायंगल यही कहता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके पास 2 इक्वल साइड्स हो। ठीक है, आइसोसेल ट्रायंगल के जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट होता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। यानी कि जो हमारा एंगल होता है अपोजिट साइड्स, यानी कि जो इक्वल साइड्स हैं इसके अपोजिट साइड्स का एंगल जो होगा वो हमारे इक्वल होगा। यानी कि C का जितना मेजर होगा उतना ही हमारा B का भी मेजर होगा, यानी कि 60 डिग्री है तो भी हमारा 60 डिग्री है। तो भाई साहब यहां पे जब ये दोनों आइसोसेल ट्रायंगल्स का 60 डिग्री हुआ और यहां पर भी 60 डिग्री थी, आइसोसेल ट्रायंगल नहीं है आपका, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो आपको अवश्य देखना होगा कि ये दोनों जो साइड्स होंगे, दोनों एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री नहीं होंगे, 60 डिग्री से कम हो सकते हैं या 60 डिग्री से ज्यादा हो सकते हैं। तो लेट यहां पे आपका 58 डिग्री यानी कि 58 डिग्री है, तो यहां पर 58 डिग्री, यहां पर भी 58 डिग्री, यानी कि द एंगल्स अपोजिट to equal sides of an isosceles triangles are equal। यानी कि आइसोसेल ट्रायंगल के जो साइड्स होंगे, जो इक्वल साइड्स होंगे उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। ओके, और थर्ड हमारे बेसिस ऑफ साइड्स पे होते हैं एस्केलेन ट्रायंगल, एस्केलेन ट्रायंगल और साइड्स। यानी कि एस्केलेन ट्रायंगल के पास कोई भी साइड बराबर नहीं होता है। यानी कि जब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल को देखें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने देखा कि जो साइड्स होते हैं वो तीनों बराबर होते हैं। आइसोसेल में हमने देखा कि 2 साइड्स बराबर होते हैं, और एस्केलेन ट्रायंगल में जब हम ध्यान देते हैं तो एस्केलेन ट्रायंगल हमारा एक ऐसा ट्रायंगल जिसके पास कोई भी साइड बराबर नहीं होता है। हमने इक्विलैटरल में देखा कि तीनों साइड्स का एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और आइसोसेल में देखा कि 2 साइड्स इक्वल होते हैं, और एस्केलेन में हमारा एंगल्स भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। सबसे पहले आता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारा डिफिनेशन बतलाता है ए ट्रायंगल which have each angle is less than 90 डिग्री। यानी कि हमारा जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसके पास तीनों साइड्स 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। यानी कि ये ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल में हमारा कोई भी एंगल ना ही 90 डिग्री का होगा और ना ही
90 डिग्री से ज्यादा का होगा। होगा भी तो कैसा होगा, तो लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी कि हमारा जो एक्यूट एंगल होगा उसका जो एक्यूट एंगल होगा उसके पास 90 डिग्री से लेस होना चाहिए एक एंगल। ट्रायंगल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो लेट ये 60 डिग्री का हो गया, ये 65 डिग्री का हो गया, ये हमारा 55 डिग्री का हो गया, तो ये हमारा ए बी सी, तो ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया, क्योंकि हमारा जो भी एंगल है वो 90 डिग्री से लेस देन है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा कहता है, दूसरा जो हमारा बेसिस ऑफ एंगल पे होता है तो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका डिफिनेशन होता है ए ट्रायंगल whose one angle is 90 डिग्री। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक साइड हमारा 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि ये हमारा 90 डिग्री का हो गया और बाकी हमारे एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसके पास एक साइड 90 डिग्री का होता है और बाकी दो लेस देन 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, तो ये ट्रायंगल whose one angle is more than 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री से ज्यादा का होता है, यानी कि 120 का हुआ तो एक हमारा 45 डिग्री का है और एक हमारा 15 डिग्री का है। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब हम जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है उसको देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। यानी कि अभी हमने आपको राइट ट्रायंगल बताया कि राइट ट्रायंगल कैसा होता है भाई, तो राइट ट्रायंगल आपका ऐसा होता है जिसका एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ये आपका हो गया राइट ट्रायंगल। अब कहता है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या होता है, तो हमने आपको साइन कॉस टेन थीटा जब बताया है, साइन कॉस टेन थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया तो उसमें हमने आपको बताया कि हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर में आपको बता देते हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस के लिंक में, हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल है, तो कौन सा ट्रायंगल है भाई, तो ये हमारा राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल का डिफिनेशन हमने बताया था कि ट्रायंगल whose one angle is 90 डिग्री, तो हमारा 90 डिग्री है। जैसे कि हम पहले की तरह इसका भी नाम देते थे ए बी सी। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर वो होता है जो हमारे बेस पे खड़ा होता है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। यानी कि हमारा 90 डिग्री है तो हमारा परपेंडिकुलर यानी कि पी है, और परपेंडिकुलर के ठीक सामने, परपेंडिकुलर के ठीक अपोजिट होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। और जो नीचे होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं, यानी कि हमारा बीसी बेस है राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब हमारा डिफिनीशन क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम का, तो पाइथागोरस थ्योरम का हमारा डिफिनीशन कहता है इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, यानी कि जो हमारा स्क्वायर है हाइपोटेनियस का, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। यानी कि हमारे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर हमारा ट्रायंगल के बाकी रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो अब इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस को छोड़ के रिमेनिंग टू साइड्स कौन से हैं, तो परपेंडिकुलर है और बेस है। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा डिफिनेशन का है कि सम ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स, तो हम इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि सम करेंगे। तो यही हमारे फॉर्मूलाज भी बन जाते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आया ये हम ट्रिग्नोमेट्री में बतलाए हुए हैं, तो आप अवश्य उस ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे समाप्त होता है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल से रिलेटेड था, इसलिए हम इस वीडियोस में बतलाया। देखिए वीडियो का 7th पॉइंट हमारा कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का कांग्रुएंसी कैसे होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कांग्रुएंट होता क्या है। तो कांग्रुएंट फिगर्स का डिफिनीशन होता है हमारा, इफ टू फिगर्स हैव एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज आर सेड टू बी कांग्रुएंट फिगर। यानी कि जो डिफिनीशन हमारा बतलाता है एक ऐसा फिगर, एक
दो ऐसा फिगर जिसका सेम शेप हो और साइज हो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे, यानी कि ओवरलैप हो जाए। ठीक है, जैसे 1 रुपया का सिक्का, जो हमारा सिक्का होता है, कॉइन होता है, इतना का होता है, एक दूसरा कॉइन होता है, इतना का होता है, तो इसका साइज शेप दोनों हमारा गोल होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट वही होता है जिसमें दो फिगर्स सेम शेप साइज के हों, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, यानी कि ओवरलैप हो जाए, उस पे अटैच हो जाए, बैठ जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो वही यहां पे हमारा जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, डिफिनेशन क्या बतलाता है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल्स आर इक्वल। मीन ये ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल हुआ, दो ट्रायंगल हुआ। अब इसके कहने का मतलब है जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा, यानी कि मीन ए बी सी पी क्यू आर, तो यहां पे ए के बराबर पी है, बी के बराबर क्यू है, सी के बराबर आर है, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन इसका जो ए बी है, तो ए बी के बराबर पी क्यू भी होना चाहिए, क्यू आर बी सी के बराबर होना चाहिए, और ए सी हमारे पी आर के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो थ्री साइड्स हैं वो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, यानी कि सीपी सीपी। ठीक है, तो यही होता है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग, यही होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि एक ऐसा फिगर जिसका जोड़ा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो। ठीक है, यानी कि ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू क्यू, सी इज इक्वल टू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर, देन इट्स अ माय कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी कि जब देखेंगे तो ए बी हमारा पी क्यू है, बी सी हमारा क्यू आर है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है, सीपी सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमारे 4 भागों में है। एक होता है साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड्स, एंगल साइड एंगल, राइट हाइपोटेनियस साइड, आरएचएस का मतलब आप राइट हैंड साइड मत मान लीजिएगा भाई साहब। ठीक है, तो इसको हम हल्के डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हमारा आता है एस 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 एस, मीन साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। ठीक है, तो इसमें हमारा जब ए इसके बराबर होगा, ए इसके बराबर होगा, ए इसके बराबर होगा, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। किस प्रॉपर्टी से, तो बाई एस एस एस, यानी कि 3 साइड्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो अल्टरनेट हमारा एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे इक्वल ही होंगे। ठीक है, दूसरा कहता है साइड एंगल साइड, मीन ये ट्रायंगल हुए हमारे, ये हमारे ट्रायंगल हुए ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, तो बाई एस ए एस। ठीक है, तो कहता है दो साइड्स के बीच में एक एंगल हमारा इक्वल होना चाहिए, तो हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। जैसे कि हमारे देखें तो ए बी पी क्यू हमारे इक्वल है, बी सी हमारे क्यू आर के इक्वल है। अब हमको बताना है क्या ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो इसको सबसे पहले देखना होगा कि इस दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है वो क्या हमारे इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो हाँ भाई साहब, तो बी इक्वल टू क्यू है, तो बाई ये हमारा बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंट है। साइड एंगल साइड्स, ए भी हो सकता है ए वाला हमारे इक्वल ना हो, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो, पी आर इज इक्वल टू ए सी हो, तो भी हमारे कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हमको सी के बराबर आर चाहिए एंगल, तो हमारे ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, थर्ड से हमारे होते हैं एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल हमारे कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको देखेंगे, दो एंगल के बीच में जो साइड्स होगा, दो एंगल के बीच में जो हमारा साइड्स होगा वो हमारे इक्वल होना चाहिए। जैसे कि साइड एंगल साइड के बीच में, दो साइड्स के बीच में हमारा एक एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, उसी प्रकार एएसए में हमारा दो एंगल्स के बीच में, दो इक्वल एंगल्स के बीच में हमारे एक साइड्स इक्वल होना चाहिए। मीन ए हमारे एंगल हुए, ए हमारे एंगल हुए, तो ए हमारे इक्वल है, तो हमारे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होना चाहिए, तब जाकर ये हमारे कॉन्ग्रुएंट होगा। फोर्थ होता हमारा आर एच एस, राइट हाइपोटेनियस साइड्स। तो राइट हाइपोटेनियस साइड्स हमारे कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो सबसे पहले हमको बनाना होगा राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल इसका डिफिनेशन कहता है ये उस वक्त कॉन्ग्रुएंट होगा जब इसका हाइपोटेनियस
इस हाइपोटेनियस के इक्वल होगा और इसका इस दोनों में से कोई एक साइड्स इक्वल होगा तो हमारे कांग्रुएंट फिगर होगा बाई आरएचएस। तो ये थे हमारे कांग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो हम इस वीडियोस के माध्यम से, इस ट्रायंगल के वीडियोस के माध्यम से हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी बातें हो, जो भी पढ़े हो, अभी रिकैप कर ले, जान ले कि ट्रायंगल क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, एंगल टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, पाइथागोरस थ्योरम, जो भी ट्रायंगल से रिलेटेड है हम इस वीडियोस में आपको बताना चाहते हैं। नर्सरी क्लास 2 to 8, क्लास 2 to 10, 2 से हम क्लास 10 के बीच में जो भी पढ़ाई की है ट्रायंगल से रिलेटेड, उस सभी को हम इस वीडियोस के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो हमारा लास्ट पॉइंट है सिमिलरिटीज ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, उसको देखेंगे। वीडियोस का हमारा लास्ट पॉइंट है सिमिलर फिगर, यानी कि सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। तो सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल हमारा यानी कि सिमिलरिटीज ऑफ फिगर हमारा क्या कहता है, टू फिगर्स व्हिच हैव सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज इज कॉल्ड सिमिलर फिगर। यानी कि जो हमारा ट्रायंगल होगा, सिमिलर फिगर जो होगा, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल होगा, वो हमारा वैसा फिगर होगा जो देखने में सेम हो लेकिन साइज में छोटा भी हो, बड़ा भी हो, इक्वल भी हो। ठीक है, तो इसको हम लोग सिमिलर फिगर कहेंगे। यानी इसमें हमारा जब देखेंगे तो ये हमारा एबीसी है, देखने में तो ट्रायंगल है, ठीक है, लेकिन ये हमारा प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। हमारे जो सिमिलरिटीज होंगे वो हमारा प्रोपोर्शनल रेशियोज चाहिए, यानी कि इक्वल रेशियोज में चाहिए। ठीक है, ए फिगर भले बड़ा हो लेकिन ये छोटा हो, लेकिन इसका जो रेशियोज हो वो हमारा बराबर आना चाहिए। ठीक है, हमारा जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है, कॉन्ग्रुएंसी हमारा सिमिलरिटीज हो सकता है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। हमारे जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि हमारा कॉन्ग्रुएंट में सेम शेप, सेम साइज चाहिए, लेकिन हमारा जो सिमिलर फिगर होता है उसके में सेम शेप होता है लेकिन डिफरेंट साइज होता है। ठीक है, तो हमारा सिमिलर में बराबर भी आ सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में बराबर के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हमारा ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो सिमिलर हमारे चार चीज से सोच होते हैं, तीन चीज से, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल। यानी कि हमारे जो एंगल अगर मेल खा जाते हैं, तीनों एंगल मेल खा जाते हैं तो हमारे सिमिलर फिगर है। अगर तीनों साइड्स बराबर है तो भी हमारे सिमिलर फिगर है। अगर दो साइड्स बराबर है और एक एंगल हमारा बराबर है तो भी हमारा ये हो जाएगा। जैसे कि हमारा स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर हमारा सिमिलर फिगर होगा, हमेशा सिमिलर फिगर होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, सर्किल, ये हमारे ऑलवेज सिमिलर फिगर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो हमारा एंगल इसमें का बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो भी हमारा साइड्स है वो बराबर ही होंगे, समझ में आ रही है बात? और जो भी एंगल हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल में बनेंगे वो 60 डिग्री के बनेंगे, तो हमारे सिमिलर फिगर है। अब तो सर्किल हमारा सिमिलर ऑलवेज क्यों है? क्योंकि हमारा जो सर्किल है, तो सर्किल का जो हमारा पाई होता है वो हमेशा 22/7 यानी कि बराबर होता है। इसमें हमको रेडियस से कोई मायने नहीं रखना है। क्यों मायने नहीं रखना है? क्योंकि हमारा सिमिलर फिगर का डिफिनेशन ही कहता है सेम शेप होना चाहिए, यानी कि गोला है तो गोला होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट इन साइज, साइज में बड़ा हो या छोटा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको शेप से मतलब है। ठीक है, तो हमारा सर्किल ही होगा, साइज बड़ा हो या छोटा उससे हमको कोई मतलब नहीं है सिमिलर फिगर में, इसलिए हमारा ऑलवेज ये सिमिलर फिगर होगा। अगर आपसे कोई भी पूछ दे टेल 5 सिमिलर फिगर्स व्हिच इज ऑलवेज इन सिमिलर, तो आप क्या बतला सकते हैं? तो आप बतला सकते हैं स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सर्किल व्हिच आर ऑलवेज बी सिमिलर फिगर। तो आशा करते हैं कि इस वीडियोस में बताए गए सभी पॉइंट्स आप समझे होंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा तो आप वीडियोस को अपने दोस्तों तक, फैमिली ग्रुप या कोई भी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।